सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर एंड रियल इमेजेस कैसे बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस कैसे बनती हैं एंड रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी केस डिस्कस करेंगे और आगे और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई भी चीज़ इंप्रूव करनी है उसके बारे में भी बताइए। तो होप सो आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मैथ के भी लेक्चर्स प्रॉपरली आपको मिल रहे हैं। आज सर ने पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया है, इवन आपका रियल नंबर वाइंड अप हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। सबसे पहला काम है अपना प्लेन मिरर बनाना। ये है अपना बच्चा प्लेन मिरर। मैं यहीं पर बनाता हूं आपके लिए एक ये देखो ध्यान से, मैंने बोला कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट। ये है अपना मिरर जिसको हम बोल देंगे M1 M2। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें उससे दो रेज निकालनी होती हैं। मैंने कहा भाई निकाल लो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल। देखो, एक रे इस तरीके से गई, एक रे हम निकालेंगे इस तरीके से। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए मान लो इसको, दूसरी वाली रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी मान लो। और मुझे ये बताओ ये क्या है? इंसिडेंट रे हैं। कहाँ पर? मिरर पर। इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बच्चा पार्टी, उसी जगह पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। अब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहली रे जो है, जो पहली रे है वो क्या हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। किधर हो रही है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। यहां से बोलो एंगल कितना बना? आई बना। और सॉरी, ये एक रे है, यहां पर मैंने नॉर्मल बना लिया है। दूसरी रे है, यहां पर ये नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर रही है। तो इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा फॉर दिस केस। और लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मतलब इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से ये आई है। ऐसा इसलिए होगा बच्चा कि, ध्यान से समझना, ये इस तरीके से पिंक ही बना दें यार, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से लाइट रे ऐसे गई, फिर इसी रास्ते से वापस लौट आएगी, क्योंकि जाने में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बना रहे तो आने में रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली, क्योंकि एंगल आई एंड आर बोथ एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द मिरर। ये ध्यान रखना। यहां पर मैं एक नोट करके लिख दे रहा हूं आपके लिए। ये बॉक्स बना लो, इसी बॉक्स में एकदम एक नोट बना देंगे तुम्हारे लिए। एंगल आई एंड आर measured from the normal at point of incidence। ये ध्यान रखना, नॉट फ्रॉम मिरर। मिरर से नहीं मेजर किया जाता है। समझ में आया ये बात? चलो अब इनका रिफ्लेक्शन करा लो। भैया तुम रिफ्लेक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये लौट के यहां से चले जाएंगे, जितने एंगल पर आए थे उतने ही एंगल पर चले जाएंगे। थोड़ा सा मोटा कर लो।
मैं एक थोड़ा सा भी काम कर लेता हूं। ये वाला एंगल कितना बनेगा बच्चा? आर। और ये इसी रास्ते से लौट गई है, तो देखो ध्यान से हो क्या रहा है। मेरी बात समझना, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करती हैं एक्चुअल में वहां पर बनती है इमेज, और अपेयर टू मीट जहां पर होती है वहां पर ही बनती है इमेज। जब एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल बनेगी, जब अपेयर होंगी तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ध्यान से समझना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था बच्चा, एक रे लाइट हमने इधर से निकाली, यहाँ से ये इधर चली गई, एक हमने नॉर्मली निकाली, वो यहाँ से यहाँ आ गई। अब क्या होगा? ये पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, ये दोनों क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। इनके बीच की डिस्टेंस अगर और आगे बढ़ाओगे तो लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। जब डाइवर्जिंग रेज आगे कहीं नहीं मिलेंगी, इनको हम पीछे मिलाएंगे और जहां पर मिलेंगी वहां पर बनेगा इमेज। तो इसीलिए मिरर के पीछे जितनी भी लाइन बनाएंगे हम बनाएंगे डॉटेड। ठीक है, यहां पर क्या हो रही? अपीयर हो रही है, समझ रहे हो? और ये इमेज बना, ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। तो इसका बना इमेज। कैसा बना? वर्चुअल। भाई ये वर्चुअल इमेज है। अभी भी इन्वर्टर वगैरह की बात नहीं कर रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट साइज का है। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से गया, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल। ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल। अब मैं ऑब्जेक्ट वर्चुअल लेता हूं और आपको दिखाता हूं। अगले पेज पर चलो, देखो अब दिखाते हैं हम आपको। मिरर बना लो, वही कहानी पुरानी अपनी, और इसकी पॉलिशिंग कर दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने बोला कि M1 M2 आपका मिरर है। अभी मैं समझा रहा हूं, बना के पूरा समझा दूंगा, परेशान ना होना। हाँ, लगभग एंगल सेम बन रहा है, ध्यान से समझना। ओके, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने कहा एक लाइट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और एक लाइट रे हमारी इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। समझना, मेरे पास एक लाइट रे इस तरीके से आके इंसिडेंट हो रही है, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बच्चा ये ए है। इसको पहली लाइट रे समझ लो। ये दूसरी वाली जो आ रही है बी पर आके इंसिडेंट हो रही है। अगर ये मिरर ना होता तो ये कहां पर जाके मिलती? ये पॉइंट मान लो क्या है?
ओ है। ये दो रेज आ रही हैं इस तरीके से कन्वर्ज होती हुई। अगर ये मिरर ना होता तो कहां पर जाके मिलती बच्चा? ओ पर मिलती। ओके, अब क्या होगा? अब भैया देखो, सबसे पहला काम अभी आपने सीखा है, जिस जगह पर लाइट रे इंसिडेंट करती है वहां पर क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। किससे? मिरर से। बच्चों इधर देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने मिरर बना लिया है, सॉरी नॉर्मल बना लिया है, और तुम भी इसी तरीके से बना लेना। ये नॉर्मल n1 मान लेना, इस नॉर्मल को n2 मान लेना। उसके बाद अब होगा क्या? अब ये लाइट रेज क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी भाई, रिफ्लेक्ट बैक होके कुछ इस तरीके से वापस जाएंगी। ध्यान से समझना। और ये भी कुछ इस तरीके से और मुझे ये बताओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर रे जहां पर मिलती हैं वहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है। ये बात समझ में आई? डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने दो इंसिडेंट रे ली है, पहला ए है, सॉरी पहले 1 है, दूसरा 2 है। पहली रे आके ए पॉइंट पर इंसिडेंट करी, मैंने यहां पर नॉर्मल n1 ड्रॉ किया और ये लौट के इस तरीके से चली गई। और फिर यहां पर दूसरी आई बी पर इंसिडेंट करी, नॉर्मल ड्रॉ किया n2, ये इस तरीके से लौट के चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर रे जहां पर मीट करती हैं वहां पर इमेज बनता है, या मीट करें या अपेयर टू मीट करें। तो भैया यहां पर रियल में मीट कर रही हैं तो ये इमेज बना। अब मैंने आपको समझाया था शुरू में, अगर ये इंसिडेंट रे जो आ रही 1 और 2, अगर ये मिरर ना होता तो कहां पर मिलती? ओ पॉइंट पर। अब ये ओ पॉइंट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। ये क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल। ये है आपकी इमेज। ये यहां पर इसकी क्या है? इमेज। कैसा है? रियल। अब ध्यान से समझ में आया कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी केस बनेगा? तो एक नोट देख लो, एक डब्बा बना लेते हैं तुम्हारे लिए। सर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और एक इमेज लिख देंगे, एक लाइन खींच देंगे बीच से। कैसे? कुछ इस तरीके से। मैंने क्या बोला कि भैया ये क्या बनेगा? इस तरीके से। ऑब्जेक्ट अपना अगर रियल होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। पहला केस। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा, इमेज कैसी बनेगी? रियल। ये जरूर ध्यान रखना। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। यहां पर मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस दिखाया है कि दो लाइट रे आके इंसिडेंट करी। अगर यहां पर मिरर ना होता तो इस जगह पे जाके मीट करती, बट मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रिफ्लेक्ट होंगी तो जहां पर मिलेंगी वहां पर बनेगा इमेज, इमेज बनेगा रियल। ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव होगा? वर्चुअल। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो पीछे बनाया है डायग्राम, ये आपके सामने। ये देखो ऑब्जेक्ट रियल था, यहां से लाइट रे गई, इधर गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होने लगी। जब डाइवर्ज होने लगी तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे मिलाएंगे तो इमेज बनेगा कैसा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। और मैंने यहां पर बताया एंगल आई एंड आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉट फ्रॉम द मिरर। आई और आर कहां से मेजर किया जाता है? नॉर्मल से।
ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अभी ये बोर्ड का सीबीएसई के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन का जब पढ़ाएंगे इसमें और सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी। और जितने भी लोग कानपुर से देख रहे हो यार, अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारे 2 सेंटर्स हैं कानपुर में, एक गुरुदेव पर है और एक कल्याणपुर में है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल पड़ा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और जुड़ सकते हो। बाकी आप मुझे कानपुर से बाहर से देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और मैं एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें हम इसके पीडीएफ लिंक्स वगैरह आपको शेयर कर दिया करेंगे, नोट्स शेयर कर दिया करेंगे, तो वो भी बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? अगर एनसीईआरटी ओपन करोगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ है। प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं किया है। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, स्फेरिकल मिरर होता क्या है भैया? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? If the reflecting surface of the mirror is curved inward or outward, then the mirror is called spherical mirror. जो अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फ्लैट नहीं है, वो कर्व हो जाए चाहे इनवर्ड या आउटवर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया अपना स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। तो पहला तो मैं यहां पर बना देता हूं, जैसे ये है गोला, ठीक है। अब ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम स्फेयर से ही क्या करते हैं, स्फेयर से ही अपना स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। देखो, तो 2 टाइप का होता है, आगे डिस्कस करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं यहां पर। बच्चा देखो, ये हमारे पास एक स्फेयर है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से बच्चा पार्टी। इसका जो है ये यहां पर कहीं पर सेंटर है जिसको ओ मान लेते हैं। इसका रेडियस क्या होगा, कुछ आर वगैरह होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इसको कट कर लेंगे। कट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कट करेंगे तो यहां से इसको बाहर लेके जाएंगे, कटिंग पार्ट को, कटिंग वाले पार्ट को जब हम बाहर लेके जाएंगे तो ध्यान से समझना, ये कुछ इस तरीके से अरे यार हमने बना दिया। हमने ये दोनों पार्ट्स देखो, इसको अगर हम एम डैश बोल दें, इसको M1 M2 बोल दें, तो ये अपना क्या है, M1 एंड M2 है, ये आपका M डैश है। अब देखो ध्यान से, अब इसकी हम करते हैं पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में हम क्या करते हैं, सिल्वरिंग, कुछ सिल्वर कलर लगा देते हैं बैक साइड पे। जैसे इसमें हम बाहर की तरफ लगा दिए, इसमें हमने लगा दिया अंदर की तरफ, ध्यान से समझना। अब समझो, ये कैसे सरफेस है, इसका बाहर वाला सरफेस हमने क्या कर दिया, पॉलिश। इसका अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया। ये वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
इसका आउटर सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। अब देखो सर, दो टाइप का दिख रहा है बच्चा आपको। एक ऐसे कर्व है इस तरीके से, जिसके बाहर पॉलिश करी गई है उभरे हुए पार्ट पे, और धसे हुए पार्ट को रिफ्लेक्टिंग रखा गया है। और एक कुछ इस तरीके से है, जिसके हमने इनर पार्ट पे क्या करा है, पॉलिशिंग करा है, एक बाहर की तरफ। अगर तुम सोचो इस तरीके से कर्व होगा तो ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ट। भाई अगर मान लो ऐसे रेज आएंगी तो ये एक ही जगह पे इकट्ठा करेगा। इसका नाम हम दे देते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर। इसका जो नाम है वो क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। या फिर इसका एक नाम और हम देते हैं, रुको पहले इसको लिख लेते हैं। और इसका क्या नाम है, डाइवर्जिंग। ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्स, फैलाने का काम करेगा। डाइवर्जिंग मिरर। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको और करके लिख लो, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव में क्या होगा, इनर पार्ट पॉलिश होगा, आउटर पार्ट पे हम क्या करेंगे, सिल्वरिंग, या जिसको हम कहते हैं पॉलिश करेंगे। इनर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और इसमें आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। इनर सरफेस क्या होगा आपका, सिल्वर्ड या पॉलिश्ड होगा। तो इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग को हम कॉनकेव बोलते हैं, डाइवर्जिंग को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो मिरर समझ में आ गया। मिरर जो भी बनाया जाता है, स्फेरिकल मिरर, वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे ये देखो, हमारे पास स्फेयर था, मैंने इसको कट कर लिया mm डैश के फॉर्म में, m1 m2 के फॉर्म में, यहाँ पर आपके सामने रख दिया। बस इसके आउटर लेयर पर पॉलिश कर दी, इनर लेयर रिफ्लेक्टिंग कर दी, तो भैया ये बन गया कन्वर्जिंग। और इसमें क्या करा, इनर लेयर पे, इनर सरफेस पे पॉलिश कर दी, आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग रख दिया। तो इस टाइम पे क्या बन गया, डाइवर्जिंग। या रेज को डाइवर्स करेगा, और इसको नाम दिया जाता है कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। यहां तक बात समझ में आ गई। दो टाइप के आपके मिरर्स होते हैं। तो आज मैंने यहां तक डिस्कस कर दिया है। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आप एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डेली पढ़ो। तो चलते हैं, बाय बाय। एंड अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये देखो, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, सारी डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपना आएगा इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द स्फेरिकल मिरर्स, फिर मिरर फार्मूला एंड ऑल दो थिंग्स। हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हमारे साथ जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि जितने लोग कानपुर से देखते हो और हाँ, मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, हमारे सेंटर पे आके विजिट कर सकते हो। एक गुरुदेव पर है, कल्याणपुर में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी जानकारी दी गई है। एंड यूट्यूब पे जुड़े रहो, बाहर से भी देख रहे हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और फैलाओ। बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर तुम साल भर हमारे साथ मेहनत कर लिए, 95-98% तक। तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।